आप सभी सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों को डॉक्टर मनोज भारती का प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जून महीने में आपके हेल्थ की, वेल्थ की, नेम फेम की, प्रॉपर्टी सुख की क्या स्थिति रहने वाली है। आपका नौकरी या व्यापार कैसा चलेगा, संतान सुख, पिता का सुख कैसा रहेगा। और वीडियो के लास्ट में इस पूरे महीने को खुशहाल बनाने का मैं बहुत अच्छा सा रेमेडी बताऊंगा, इसीलिए इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें। लेकिन उससे पहले हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल डॉक्टर मनोज भारती सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं आपके हेल्थ की। आपके लग्न भाव के स्वामी बनते हैं भगवान सूर्य देव। पूरे महीने में उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपने क्रोध और ईगो पे कमांड रखना चाहिए। इन दोनों के वृद्धि होने पे स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। धन के आगमन की स्थिति अच्छी है, धन का आगमन बना रहेगा। अधिक बोलने से अपने आप को बचाइएगा। पराक्रम की स्थिति अच्छी है। खुशीपूर्वक हर कार्य को आप संपन्न करने की कोशिश करेंगे। छोटे भाई बहन और पड़ोसी से मधुर संबंध बनने की संभावनाएं बनी हुई है, लेकिन मंगल की दृष्टि उसको भड़का सकता है, इसलिए थोड़ा सा केयर करिएगा। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी सुख अच्छा है। प्रेमी जोड़ों के लिए ये महीना अच्छा नहीं है, लेकिन उनके लव मैरिज की संभावनाएं बनी हुई है। लेकिन इसके लिए आपको अपने परिजनों से बात करनी पड़ेगी और इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। संतान का सुख मध्यम है, उनसे किसी भी प्रकार के विवाद में मत पड़िएगा और अपने संतान के स्वास्थ्य का केयर करिएगा। केतु 5th हाउस में उच्च का होकर ट्रांजिट कर रहे हैं, जो आपको आध्यात्मिक शिक्षा के तरफ प्रवृत्त करेंगे। यदि अगर आपकी रुचि आध्यात्मिक विद्या में है तो यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे विद्यार्थी को इस महीने काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। रोग ऋण शत्रु से बेखबर मत रहिएगा। किसी भी प्रकार के झंझट में पड़ना नुकसानदायक रहेगा, क्योंकि 6th हाउस में जुपिटर और शनि दोनों वक्री होकर ट्रांजिट कर रहे हैं। जीवन साथी से विवाद की संभावनाएं बनी हुई है, इसीलिए विवाद को टालने की कोशिश करिएगा और आपस में मधुर संबंध बनाए रखने की कोशिश करिएगा। क्योंकि दाम्पत्य सुख का कारक वीनस अच्छी स्थिति में है, लेकिन 7th लॉर्ड की स्थिति अच्छी नहीं है, 7th हाउस की स्थिति अच्छी नहीं है। इसीलिए मैरिटल हैप्पीनेस को बनाए रखने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए और उनके स्वास्थ्य का केयर करना चाहिए। बिजनेस की स्थिति मध्यम है। अपने बिजनेस पार्टनर पे आंख मूंद कर विश्वास नहीं करिएगा, ये नुकसानदायक हो सकता है। आपके जीवन साथी का ईगो बढ़ा हुआ दिख रहा है। अपने इन-लॉज के साथ अच्छा रिलेशन बनाए रखने की कोशिश करिएगा। वाहन सावधानी से चलाइएगा। पिता के स्वास्थ्य का केयर करिएगा और उनसे किसी भी प्रकार का अनबन में मत पड़िएगा। 10th हाउस बहुत अच्छी स्थिति में है। वहाँ वीनस मालव नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और आपके 10th हाउस में कर्मेश और लग्नेश की युति भी हो रही है, जो इंडिकेट करता है कि यदि अभी अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब के बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। यदि आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो वहां आपको प्रमोशन मिल सकता है। आपके कार्य की प्रशंसा वहां होगी। सरकार से भी लाभ की संभावनाएं बनी हुई है। आपका 11th हाउस भी काफ़ी अच्छा है। वहाँ मरकरी जो लाभेश और धनेश हैं पूरे महीने ट्रांजिट करेंगे, हालांकि 18 तारीख से वहाँ वे वक्री हो जाएंगे। भगवान सूर्य देव भी 14 तारीख के बाद ट्रांजिट करके उसी भाव में पहुँच रहे हैं। राहु वहाँ पहले से उच्च का होकर ट्रांजिट कर रहा है, जो इंडिकेट करता है कि हर प्रकार के लाभ की संभावनाएं बनी हुई है। आपको कहीं से उपहार भी मिल सकता है।
मित्र परिजनों का और बड़े भाई बहनों का काफ़ी सहयोग धन कमाने में, लाभ कमाने में मिलता हुआ दिख रहा है। यदि कहीं पैसा आपका फंसा हुआ है तो प्रयास करिए, वह पैसा आपको मिल जाएगा। अभी ट्रांजिट में जुपिटर की स्थिति अच्छी नहीं है और लंबे समय तक जुपिटर कमजोर स्थिति में ही रहेंगे। जुपिटर सुख, शांति, समृद्धि, धन का कारक होता है, इसीलिए वर्ल्ड में आर्थिक मंदी का दौर रहेगा। इसीलिए आपको पॉजिटिव रहना चाहिए और अपने वर्क फील्ड में अधिक से अधिक मेहनत करना चाहिए, तभी सफलता की संभावनाएं बनेगी। वैसे आने वाले 20 वर्षों तक आपका फोकस्ड एरिया 6th हाउस और 12th हाउस से रिलेटेड रहेगा। 6th हाउस कंपटीशन का होता है, रोग ऋण शत्रु का होता है, और 12th हाउस विदेश का होता है और यह भगवान का घर भी कहलाता है। ये सभी आने वाले 20 वर्षों तक आपके फोकस्ड एरिया रहने वाले हैं। आज 7 मई को हम जून महीने का प्रेडिक्शन दे रहे हैं। इंडिया लॉकडाउन की स्थिति से गुजर रहा है, हम सभी अभी घर पे बैठे हैं, लेकिन हमें अपने समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो समय बीत जाता है वह लौट कर जीवन में कभी भी नहीं आता है, इसीलिए एक एक क्षण का, एक एक सेकंड का उपयोग करिए तो आने वाला समय आपका खुशहाल रहेगा। यह जीवन है, संघर्ष किसी न किसी रूप में आते रहता है। ऐसी विकट परिस्थिति में धैर्य धारण करना चाहिए, पेशेंस रखिए। ऐसी कोई रातें भगवान ने नहीं बनाई जिसका सवेरा नहीं होता है। कोरोना का प्रकोप अभी है, यह भी चला जाएगा। जो समय बर्बाद करेंगे उनको आगे पछताना पड़ेगा। इसीलिए एक एक सेकंड का उपयोग अपने कैरियर निर्माण में करिए। और यदि भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो समाज में जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करिए, क्योंकि भारत में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो अभी 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहे हैं। कोरोना के प्रकोप के कारण उनका बिजनेस, व्यापार सब बंद पड़ा हुआ है। जहां तक हो सके उनकी सहायता करिए, भगवान आपको बहुत लाभ देगा। अब मैं इस पूरे महीने को खुशहाल बनाने का बहुत अच्छा सा रेमेडी बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह प्रेडिक्शन हमने आपके कुंडली में ग्रहों के ट्रांजिट के आधार पर बनाया है। एक्यूरेट प्रेडिक्शन आपकी बर्थ कुंडली और देश काल पात्र पे डिपेंड करता है। इसीलिए यदि आप अपनी कुंडली का एक्यूरेट प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं या किसी समस्या का सोल्यूशन चाहते हैं, अपने घर ऑफिस का वास्तु विजिट कराना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी के आधार पर नेम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस पर कांटेक्ट करके टेलीफोन के माध्यम से या हमसे पर्सनली मिलके इन सभी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। ये सभी सेवाएं पेड होती है। देखिए, इस महीने 9 जून को मंगलवारी चतुर्थी है। इसका पुण्य काल सूर्योदय से ही शुरू हो जाएगा, यानी 5:27 सवेरे से शुरू होगा और रात्रि के 7:39 तक रहेगा। इस बीच में जो मंत्र जाप किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, उसका विशेष फल जातक के जीवन में ईश्वर के तरफ से प्रदान किया जाता है। ये शुभ मुहूर्त कहलाता है। इसका अधिक से अधिक उपयोग अपने पुण्य बल की वृद्धि में करना चाहिए। 14 जून को निर्यन संक्रांति है। भगवान सूर्यदेव 14 तारीख को मिथुन राशि में ट्रांजिट करेंगे। यह संक्रांति अपने पुण्य बल की वृद्धि के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। इस तिथि में जो मंत्र जाप किया जाता है, सूर्य की साधना आराधना की जाती है, वो विशेष शुभ फलदायी होता है। इस महीने सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। 21 जून को सूर्य ग्रहण है। इसका ड्यूरेशन काफ़ी लंबा है। यह सूर्य ग्रहण 5 घंटा 48 मिनट तक रहेगा। इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत सवेरे 9:15 पे होगा और दोपहर में यह 3:04 पे समाप्त होगा। इन 5 घंटा 48 मिनट में अधिक से अधिक सूर्य मंत्र का, आदित्य हृदय स्तोत्र का जप करें। यदि कोई विशेष रोग से ग्रसित है तो उन्हें महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसे शास्त्र की मान्यता है कि ग्रहण काल में कोई भी रोगी यदि
महामृत्युंजय मंत्र का जप करे तो उसे रोग से मुक्ति मिलती है, वह स्वस्थ हो जाता है। इसका ग्रास मान 99.4% यानी 100% के आसपास है। इसीलिए इस ग्रहण का सूतक 12 घंटा पहले ही प्रारंभ हो जाएगा, यानी सूतक का प्रारंभ 20 जून को ही रात्रि में लगभग 9:16 से शुरू हो जाएगा। सूतक पीरियड में भी जो मंत्र जाप किया जाता है उसका विशेष फल जातक के जीवन में आता है। इस महीने गुप्त नवरात्रे की शुरुआत भी हो रही है। वर्ष में 2 बार गुप्त नवरात्रे आता है। 22 जून से 29 जून तक गुप्त नवरात्रा है। इन गुप्त नवरात्रों के पीरियड में अधिक से अधिक दुर्गा माता का साधना, आराधना, पूजा करिए। अधिक से अधिक दुर्गा माता का कोई भी मंत्र जो आपकी मनोकामना से रिलेटेड है उसका जप करिए, तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। भक्त लोगों को इन शुभ मुहूर्तों की प्रतीक्षा पूरे वर्ष रहती है, इसीलिए इन पुनीत तिथियों का अधिक से अधिक उपयोग पूजा पाठ और मंत्र जप में करें, तो इतने पुण्य बल की प्राप्ति होगी कि आपका पूरा जीवन खुशहाल रहेगा। अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। भगवान आपको हर प्रकार की खुशियाँ प्रदान करें। धन्यवाद।